सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वीडियो संदेश जारी कर प्रदेशवासियों को दी नववर्ष 2025 की बधाई। बालोद की बेटी का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर पद पर चयन। कोंडागांव के आदित्य सिंह का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में हुआ चयन। सीएम साय ने फोन पर बात कर दी बधाई। यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति। सीएम साय ने कहा, राष्ट्रीय एकता को मिलेगी मजबूती, स्थानीय उत्पादों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अब तक 14.13 लाख हेक्टेयर में हो चुकी रबी फसलों की बोनी। रबी फसल के लिए किसानों को अब तक मिला 239 करोड़ रुपए का कृषि ऋण। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। जय जोहार। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में तरक्की के नए अवसर लेकर आए और आपके जीवन में भरपूर सुख समृद्धि का वास हो। नया साल हम सभी के लिए शुभ संकल्प लेने का समय है। पिछले साल हमने प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का संकल्प लिया था और हर वर्ग को लाभ पहुंचाने में हमें सफलता मिली। नए वर्ष में भी हम प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस साल छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। साथ ही इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है। आप सभी की भागीदारी से हमें छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाना है। आइए नए साल में हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी को संवारने के लिए और अधिक संकल्पित होकर कार्य करें। आपके सभी संकल्प और मनोरथ पूरे हों। नए वर्ष की आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के होनहार बच्चे देश सेवा में आगे बढ़ते हुए कीर्तिमान रच रहे हैं और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। राज्य के बालोद जिले के जमरुआ की रहने वाली वीणा साहू का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर पद पर हुआ है। वहीं कोंडागांव के फरसगांव के रहने वाले आदित्य सिंह का चयन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में हुआ है। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वीणा साहू और आदित्य सिंह को फोन कर बधाई दी। हेलो। हाँ वीणा जी, नमस्ते नमस्ते। बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आप लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर बन गई हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, छत्तीसगढ़ का भी सिर ऊंचा आपने किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको बधाई देने के लिए फोन किया। आप एयरफोर्स में जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, तो आपका सपना आपका बेटा पूरा करेंगे आदित्य। बिल्कुल बिल्कुल, उनका हुआ है ना राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाई के लिए। जरूर वो अच्छे से पढ़ेंगे और एयरफोर्स में। उसकी चिंता मत करिए, आप संपर्क में रहिएगा। वो आर्थिक तंगी हम लोग दूर करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यूनिटी मॉल राज्य के गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और नारी शक्ति के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करेगा। राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए राज्य को कैपेक्स पूंजीगत व्यय के तहत अग्रिम रूप से प्रदान किए गए हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इस पहल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ के सतत विकास में रेखांकित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 विजन और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसमें वन विभाग द्वारा संचालित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन की अवधारणा सम्मिलित है।
यह समग्र दृष्टिकोण राज्य में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को और अधिक सशक्त बनाया है। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के साथ छत्तीसगढ़ में प्रकृति आधारित पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। स्थानीय निवासियों को जंगल सफारी, नेचर ट्रेल्स और इको कैंपिंग जैसी सुविधाओं के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है, जिससे न केवल सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी सशक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में 14.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में चना, गेहूं, मटर, अलसी, सरसों, मक्का, रागी सहित विभिन्न रबी फसलों की बोनी हो चुकी है, जो कुल बोनी का 73% है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर खरीफ सीजन की तरह रबी सीजन के लिए भी अल्पकालीन कृषि ऋण का भी प्रावधान किया गया है। अब तक किसानों को रबी फसल के लिए 239 करोड़ रुपए की ऋण राशि दी गई है। रबी फसल के लिए इस वर्ष 2.89 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1.31 लाख क्विंटल बीज वितरित किया गया है। इसी प्रकार रबी फसल के लिए राज्य में 4.65 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1.61 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।